क्या मुस्लिम तुष्टीकरण भी होता था क्या, जिसको योगी जी या बीजेपी की तरफ से कहते हैं कि हमने खत्म कर दिया उसे, अब तुष्टीकरण नहीं होता, अब सब बराबर है? अब संतुष्टिकरण होता है कि आपको संतुष्ट करते हैं हम कि अगर भारत का कोई भी नागरिक है और वो पात्र है तो उसकी सहायता होनी चाहिए, उसको उसका हक मिलना चाहिए। अब भेदभाव नहीं होता है। पहले तो ऐसा होता था उसी उत्तर प्रदेश में कि भर्ती हो रही है और एक जो पर्ची लगाई गई है, एक लीडर आता था, वो पर्ची हटा के अपनी पर्ची लगा देता था, चक, ये लोग हमारे कैंडिडेट ये हो गए भर्ती। आज 60,000 से ज़्यादा भर्ती हुई है, लेकिन किसी का कोई सोर्स नहीं, किसी को कोई पैरवी नहीं, कोई पर्ची नहीं, कुछ नहीं। जो योग्य है उसको भर्ती किया गया। मतलब किसी का हक नहीं मारते हैं। अच्छा, बुरा किसको लग रहा है, तड़प कौन रहे हैं? जो अनर्गल करते थे, जो अत्याचार करते थे, जो दूसरे का हक छीनते थे, अगर अब उनको प्रॉब्लम हो रही कि यार अब हम नहीं कर पाए। अगर इतना बुरा करते थे समाजवादी पार्टी वाले, अखिलेश यादव और उनके पार्टी के सारे नेता, तो फिर इस बार लोकसभा चुनाव में उनको सबसे ज्यादा सीटें यूपी में कैसे आ गई? उसके पीछे भी कारण है कि जैसे मैं अपना खुद का अनुभव बताता हूं कि मैंने जनता से मांगा था 1.5 साल ही बचा था उपचुनाव में, 22 में, और मैं जीता। और 1.5 साल में इतना काम करवाया आजमगढ़ में कि कोई 50 साल में नहीं कर पाया था। वहाँ विश्वविद्यालय बन गया, वहाँ संगीत विद्यालय बन गया, सारी सड़कें बन गई, वहाँ कृषि विद्यालय बन गया, वहाँ अटल आवासीय विद्यालय बन गया, एयरपोर्ट बन गया, नई रेलवे लाइन पास हो गई। मतलब क्या था आजमगढ़ का जो ये आपका महायोजना लागू करवा ली हम लोग 1.5 साल में, ये सारा चीज़ हम लोग किए। लेकिन जो सड़क कभी 40 साल में नहीं बनी थी, जिसको लोग कहते थे कि ये कभी नहीं बन पाएगा, उसको भी हम बना दिए और उसके किनारे वाला बूथ हार गए। तो जनता का ये जो है कि आप काम कितना भी कर लो, हाँ। चुनाव के समय जो एक मतलब परसेप्शन बनाया जाता है, तो ये लोग जो हाथ में एक संविधान लेके घूम रहे थे कि ये संविधान खतरे में है, वो लोगों ने उसमें उस भ्रम में पड़ गए कि भाई 400 जीत जाएंगे तो ये लोग तो संविधान ही खत्म कर देंगे। उधर राहुल भैया आए, पूरा खटाखट खाता में पैसा आएगा, वो भी एक फैक्टर था। तो भ्रम और झूठ फैला करके तो इसमें जनता फंसती है, इसमें कोई दो राय है कि नहीं फंसती है, क्योंकि आप काम कितना भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, चुनाव के समय जो एक परसेप्शन बन जाता है लोगों के बीच में, उसमें वो फंस जाते हैं। पर लोग तो कहते हैं कि आप 19 में भी हारे, आप 24 में भी हारे, 22 में आप तुक्के से जीत गए थे, ये तो कहते हैं लोग। वो उनके उससे जीत गया था, मैं जनता के आशीर्वाद से और उनके सहयोग से जीत गया था, क्योंकि मैं ये बोला था कि आपने अखिलेश भैया को मौका दिया, वो 3 साल में छोड़ के चले गए, अब बचा है 2 साल 1.5 साल, तो ये मौका मुझे दीजिए और देखिए मैं 1.5 साल में क्या करके दिखाता हूं। और उन्होंने दिया कि चलो देख लेते हैं। और फिर धर्मेंद्र यादव ने आपको हरा दिया। हाँ बिल्कुल, वो तो मैं कह ही रहा हूं। तो ये साबित हो गया कि वो यादव परिवार का स्ट्रॉन्ग होल्ड है आजमगढ़, वहां किसी को भी हराना उनके परिवार से बहुत मुश्किल है। देखिए, यही तो विडंबना है, यही सबसे बड़ी विडंबना है कि ये बात समझेंगे ये लोग कब कि गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, गोरखपुर हो, बलिया हो, देवरिया हो, ये जो भी बेल्ट है, चाहे जौनपुर हो, बनारस हो, ये सारे बेल्ट में ये खुद लड़ने आ जाते हैं। हाँ। लेकिन भाई अगर आप बहुत बड़े यादव के नेता हो तो किसी वहीं के यादव को दे दो ना टिकट एक बार। कभी भी नहीं दे सकते, ना गाजीपुर में दे सकते हैं ना आजमगढ़, घर से ही उनके परिवार से ही कोई लड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये तो कहीं से भी ठीक नहीं है कि अच्छा, मतलब टक्कर बराबर की नहीं थी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मतलब उनके परिवार से कोई उतरेगा तो टक्कर बराबर की नहीं रहेगी? नहीं, वो नहीं कह रहा हूं मैं, उनको तो दोष नहीं दे रहा हूं, मैं जनता की बात कर रहा हूं कि आप किस भ्रम में पड़े हो। आपको लगता है कि वो आपके जाति से हैं तो उनको वोट देना है, पर वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपको कभी दे सकते हैं? यादवों के सबसे बड़े नेता लोग मानते हैं उनको। तो बड़े नेता है तो भैया किसी और को बड़ा बनने दोगे? मैं तो वो पूछ रहा हूं कि गाजीपुर से किसी यादव को टिकट देंगे, आजमगढ़ से किसी यादव को टिकट देंगे, कि आपके परिवार में ही सिर्फ यादव हैं? आप भी वही यादव कर रहे हैं। नहीं, पर गलत क्या कह रहा हूं मैं, वो बता दीजिए आप।
पर ये जाति की राजनीति तो बीजेपी नहीं करती है ना। हाँ, दावा करती है कि हम नहीं करते जाति की राजनीति। बिल्कुल नहीं करते। तो आप ही तो खुद यादव यादव कर रहे हैं, किसी और को बनने दीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपके परिवार से ही क्यों, अगर यादव ही लड़ाना है, मैं मान लिया, मतलब आप परिवारवाद का मुद्दा उठा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, पर जातिवाद का मुद्दा तो आप भी कह रहे हैं ना कि हाँ सही है, यादव यादव को वोट दे, पिछड़ा पिछड़े को वोट दे। मैं ये वोट देने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं सर ये कह रहा हूं कि अगर आप यादवों के बहुत बड़े हमदर्द बनते हैं तो एक बार ये थोड़ा दिल बड़ा करके दिखाइए